डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 3 मोर ऑन एमएस वर्ड 2010 पढ़ेंगे। ठीक है। यू हैव नोन एमएस वर्ड वेरी वेल टिल नाउ। एमएस वर्ड 2010 हैव मैनी फीचर्स टू एक्सप्लोर। आपने एमएस वर्ड पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। एमएस वर्ड किसको बोलते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें राइटिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। ठीक है। You learn to create an attractive document, but if you used to share that document with a person sitting in another country, what will you do? Let's know about the mail merge feature. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, उसको हम दूसरे फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को अगर दूसरी कंट्री में रह रहा है उसको वो डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए हमारे पास एक फ़ीचर है जिसको बोलते हैं मेल मर्ज। वो इसी लेसन में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड 2010 से। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट, प्रोसेस एंड रिव्यू योर डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, रिज्यूम्स, ईटीसी। ये आपको किस में हेल्प करता है? आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में, लेटर्स बनाने में, रिज्यूम्स बनाने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ आपको राइट करनी है, लिखनी है कंप्यूटर पे, तो आप किस पे कर सकते हो? एमएस वर्ड पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? MS Word 2010 have many features like adding borders, tables, pictures, graphics, etc to the documents। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि इसमें MS Word में लाइक क्या बॉर्डर लगाना, टेबल्स बनाना, पिक्चर्स बनाना, ग्राफिक्स बनाना अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। यू कैन इवन सेंड अ कॉपी ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल टू योर फ्रेंड। आपने जो वर्ड में कॉपी बनाई होती है, डॉक्यूमेंट जो आपने तैयार किया होता है, वो आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को किसी और जगह पे बैठा है, किसी और स्टेट में बैठा है या किसी और कंट्री में बैठा है, तो वो आप MS वर्ड में मेल मर्ज के थ्रू भेज सकते हो। स्टार्टिंग MS वर्ड 2010। आपको स्टार्ट कैसे करना है? बिफोर स्टार्टिंग MS वर्ड 2010 मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज़ ऑन एंड विंडो इज़ रनिंग ऑन इट। जब आप MS वर्ड स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, वो ऑन होना चाहिए और उस पर आपकी विंडो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है। तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, वो जो नीचे विंडो पे नीचे कॉर्नर में होता है, लेफ़्ट कॉर्नर में डाउन पे राउंड सा एक सिंबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। वो जब ओपन होगा वहाँ पे एक ऑल प्रोग्राम्स, उस पर आप क्लिक करोगे। स्टेप 3 क्या है? क्लिक ऑन MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करोगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो इसके जो आगे से प्रोग्राम्स हैं वो ओपन होंगे, तो आप उनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम होगा आपका, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विल अपीयर, वो आपका सामने आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ये जो है, ये ऐसी एक विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो नाउ यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। अब आप अपना डॉक्यूमेंट इस पर क्रिएट कर सकते हो। राइटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, पिक्चर्स बनानी है, जो भी करना आप इस पे आप बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग थेसरस। थेसरस क्या हो गया कि आपने थेसरस इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ग्रुप्ड टुगेदर कंटेनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। MS वर्ड 2010 प्रोवाइड्स दिस फीचर। ठीक है। MS वर्ड 2010 जो है वो थेसरस के फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, उसके आपको सिनोनिम्स चाहिए, यानी उसके सिमिलर मीनिंग के और वर्ड्स चाहिए, या कोई और एंटोनिम्स चाहिए। ठीक है। तो आप MS वर्ड में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स हैं? स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट थेसरस। आपने वो वर्ड सेलेक्ट करना है, तो उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप उसका थेसरस यूज़ कर सकते हो। स्टेप 2 क्या है? क्लिक ऑन रिव्यू टैब। थेसरस निकालने के लिए आप रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ पे होगा रिव्यू टैब आपका,
इस जगह पे आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन थेसरस बटन, तो आप थेसरस यहाँ पे थेसरस बटन होगा, आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है। स्टेप 4, यू विल सी द रिसर्च टास्क पेन ऑन द राइट साइड, इट विल डिस्प्ले सजेस्टेड रिप्लेसमेंट्स फॉर द वर्ड। आपको जो भी रिप्लेसमेंट्स करनी है वो आपके राइट साइड में आपको अपेयर होगा। मान लो आपने जो भी वर्ड सेलेक्ट किया उसके एंटोनम्स साइनोनिम्स आपको चाहिए, एंटोनम्स चाहिए, तो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, यहाँ पे साइड पे। ठीक है, इस साइड। तो नेक्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द सूटेबल वर्ड। जो वर्ड आपको सूटेबल लगे तो आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका वो वर्ड रिप्लेस कर लेगा किसको, जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया रिप्लेस करने के लिए। स्टेप 5 क्या है, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ मेनू विल अपेयर, क्लिक ऑन इंसर्ट। यहाँ से मेनू एक आएगा तो आपने उस पर इंसर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। स्टेप 6 क्या है, द वर्ड विल रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड। जैसा मैंने बताया कि वो उस वर्ड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा जो आपने डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज रिसर्च टास्क पेन। तो आप यहाँ पे क्लोज बटन होगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका थेसरस वाला बार जो क्या हो जाएगा, पेन टास्क पेन जो है क्लोज हो जाएगा। तो आपने जो वर्ड चेंज करना था, रिप्लेस करना था, वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप कैप। आप अपने विंडो पे आप अपने MS वर्ड पे ड्रॉप कैप कैसे यूज़ कर सकते हो। यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कैप फीचर। ड्रॉप कैप फीचर की मदद से आप अपने पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल उसका कैसे चेंज करोगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द पैराग्राफ इन विच यू वांट टू डिस्प्ले ड्रॉप कैप फीचर। आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, तो सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप कैप फीचर पे जाओगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन ड्रॉप कैप, यहाँ पे ड्रॉप कैप होगा तो आप उस पर क्लिक करोगे। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपेयर, एक लिस्ट यहाँ पे ओपन होगी। तो क्लिक ऑन ड्रॉप कैप ऑप्शन, आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करोगे। द ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा ड्रॉप कैप का जो आप विंडो पे देख पाओगे। ठीक है। स्टेप 5 क्या है, क्लिक ऑन द टाइप ऑफ ड्रॉप कैप यू वांट। जैसा भी ड्रॉप कैप आपको चाहिए, जैसा भी आपका पैराग्राफ का स्टाइल आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आपको ऐसे साइड साइड भी, जैसे इसका स्टाइल क्या है, स्टेप लिखा है यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ पे स्टेप लिखा है, यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, ड्रॉप कैप यूज़ किया। अगर आप ऐसे पैरा लिखते हो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ से लाइंस, तो ये भी आप इसी में ड्रॉप कैप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप ऐसे सारी लाइंस ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक लाइन दूसरी लाइन यहाँ से, तीसरी लाइन, एक लाइन यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उस लिख के आप ऐसे भी उसकी सेटिंग कर सकते हो। वो कहाँ करोगे, ड्रॉप कैप की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5, क्लिक ऑन टाइप, और ये हो गया। स्टेप 6, सेलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम दिस फॉन्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो आप यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट करोगे। ठीक है। द एरिया डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स दैट द ड्रॉप कैप विल एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, डबल क्लिक एंड टाइप द नंबर। ये क्या है, स्टेप 7, दिस एरिया डिस्प्लेज द नंबर लाइन्स, यहाँ पे नंबर लाइन, ये जो एरिया है नंबर लाइन डिस्प्ले करेगा। ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप लाइन का नंबर भी लिख सकते हो। स्टेप 8 क्या है, क्लिक ओके। जब आपका काम हो जाएगा तो आप ओके करोगे तो आपका ये क्लोज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिखाई भी है, ये M इसने पहले कैपिटल रखा है, बाकी आगे स्मॉल स्मॉल ऐसे पैराग्राफ यूज़ किया है इसने। ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिमूव ड्रॉप कैप फीचर, रिपीट द स्टेप 1 to 4 एंड सेलेक्ट नन इज़ इन स्टेप 5, सेलेक्ट ओके। अगर आपने रिमूव करना है, स्टेप 5 पे जाके यहाँ पे नन कर देना है। ठीक है। ये वाला जो है आपने नन करना है, तो आपका ये स्टाइल जो है ये कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, वीविंग डॉक्यूमेंट इन MS Word 2010। आप MS Word में डॉक्यूमेंट कैसे देखोगे? यू कैन व्यू योर डॉक्यूमेंट इन 5 डिफरेंट वेज। आप 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। वो कौन कौन से हैं? प्रिंट लेआउट में आप देख सकते हो, फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो। प्रिंट लेआउट में कैसे? दिस व्यू शो मार्जिन, हेडर्स एंड फुटर्स। ये हेडर्स और फुटर्स दोनों दिखाएगा कि आप जब प्रिंट करोगे तो कितनी स्पेस आपकी ऊपर से ब्लैंक रहेगी, कितनी स्पेस आपकी नीचे से रहेगी, कितनी लेफ़्ट साइड से, कितनी राइट साइड से ब्लैंक रहेगी। फुल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, रीडिंग लेआउट पे भी आप देख सकते हो, वेब लेआउट पे भी आप देख सकते हो, आउटलाइन पे भी देख सकते हो, ड्राफ्ट्स पे भी देख सकते हो। आपका डॉक्यूमेंट्स MS Word का इन 5 चीज़ों पे आप देख सकते हो। स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब पे क्लिक करोगे। स्टेप 2, यू विल सी ऑल द 5 व्यू ऑन द रिबन, क्लिक ऑन एनी व्यू। यहाँ पे जो रिबन आएगा तो आप इस पे सारे जो टैब्स हैं आपके वीविंग टैब, वो यहाँ पे अपेयर होंगे यहाँ पे। तो आपने जिस भी टैब पे देखना है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो उसी पे आपको ये शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। पहले थोड़े फार्मूलाज हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं। यू कैन आल्सो चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू विद वेरियस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। ये आपके वीविंग के लिए, ठीक है। जो आप देखोगे वो कैसे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस P दबाओगे तो आप प्रिंट लेआउट पे चले जाओगे। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस O दबाओगे तो आप आउटलाइन व्यू पे जाओगे। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस N ड्राफ्ट व्यू पे। कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को आप कैसे कस्टमाइज करोगे? क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले 3 ऑप्शन, नेमली सेव, अनडू एंड रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार आपको 3 फंक्शंस देती है, एक सेव का, एक अनडू, मान लो जो आपने काम किया उसको फिर से क्या करना है, इरेज करना है। तो तीसरा क्या है? रीडू। रीडू का मतलब जो आपने इरेज किया तो आप रीडू करोगे वो दोबारा से आ जाएगा। यू कैन एसेस देम इंस्टेंटली। यू कैन इवन चेंज द क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट क्या है? क्लिक ऑन द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन ऑन द टाइटल बार। आप टाइटल बार पे क्विक एक्सेस टूल बार बटन पे क्लिक करोगे। स्टेप 2 क्या है? ए ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, क्लिक ऑन मोर कमांड्स। मोर, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन टूल बार आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, यहाँ पे आप मोर कमांड्स पे क्लिक करोगे। ठीक है। दिस विल गिव यू लिस्ट ऑफ द कमांड्स इन द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो मोर कमांड पे क्लिक करोगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप कौन कौन सा एक्सेस टूल बार पे वो कमांड, वो शॉर्टकट कीज़ लाना चाहते हो। ठीक है। स्टेप 3 क्या है? क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन टू डिस्प्ले ऑल द कैटेगरीज ऑफ कमांड्स। ये जो एरो है ये क्लिक करोगे तो आपको सारी कमांड्स सामने आ जाएंगी जो आपको चाहिए। स्टेप 4, क्लिक ऑन द कैटेगरी ऑफ कमांड यू वांट टू सेलेक्ट। जो भी आपको कमांड चाहिए तो आप उस पर क्लिक करोगे। लेट्स क्लिक ऑन फाइल टैब। यहाँ पे इसने फाइल टैब पे क्लिक किया है। ठीक है। As the command in the file tab category will appear, click on the command you want to add to the toolbar। जो भी आपको कमांड टूल बार पे चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक ऑन ऐड, उसको ऐड करके मतलब ऐड एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। अब आपकी कमांड जो होगी वो क्विक एक्सेस टूल बार पे डिस्प्ले होगी। स्टेप 7 क्या है? क्लिक ऑन ओके टू ऐड मोर कमांड्स, रिपीट द अबव स्टेप्स। अगर आपको और कमांड्स ऐड करनी है तो आप सिमिलर स्टेप्स फॉलो करके और कमांड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। नाउ यू कैन सी द न्यू कमांड्स इन द क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे और भी कमांड्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है? एडिंग कीबोर्ड शॉर्टकट।
कीबोर्ड शॉर्टकट आप कैसे ऐड करोगे? यू कैन ऐड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर वेरियस कमांड्स फॉर क्विकर वर्क, बट यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द शॉर्टकट कीज़ वाइल वर्किंग। तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ कमांड भी आप ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए आपको वो सारी कीज़ याद रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? क्लिक ऑन फाइल मेनू पे क्लिक करोगे। स्टेप 2, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन। ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी तो आप ऑप्शन बटन पे क्लिक करोगे। द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर क्या करोगे? क्लिक ऑन द कस्टमाइज रिबन बटन, कस्टमाइज रिबन बटन पे आप क्लिक करोगे। कस्टमाइज द रिबन बटन विल अपीयर, तो कस्टमाइज रिबन बटन आपका अपीयर होगा ये वाला। क्लिक ऑन कस्टमाइज पे क्लिक करोगे। द कस्टमाइज कीबोर्ड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा। स्टेप 5 क्या है? क्लिक ऑन द कैटेगरी यू वांट टू सेलेक्ट इन विच द कमांड कंटेन, तो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपकी कमांड कंटेन करती है। स्टेप 6 क्या है? क्लिक ऑन कमांड यू वांट टू ऐड टू द शॉर्टकट, जो कमांड आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे। स्टेप 7, क्लिक ऑन प्रेस न्यू शॉर्टकट की एंड प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड यू वांट टू असाइन, जो आपको शॉर्टकट की चाहिए उस पर आप प्रेस न्यू करके आप उस की को ऐड करोगे, ठीक है। स्टेप 8 क्या है? द कमांड टू विच द शॉर्टकट इज़ करंटली असाइंड अपीयर हेयर, जो भी आपकी कमांड है वो आपको वहाँ पे अपीयर होगी। स्टेप 9, क्लिक ऑन असाइन, आप उसको असाइन करोगे, फिर आप क्लोज़ करोगे, फिर आप ओके को क्लिक करोगे तो आपकी शॉर्टकट की सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल मर्ज के बारे में, बाकी सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।